नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं की हिंदी निवारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप कक्षा 12वीं की हिंदी निवारी के पेपर में 80 में से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कक्षा आपकी जो कक्षा 12वीं की हिंदी निवारी का आपका पेपर है। इसका जो समय रहेगा 2 घंटे 15 मिनट रहेगी। पूर्णांक आपके 80 नंबर का जो पूरा पेपर रहेगा। कुछ आपको जनरल जो है इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि खंड जो है इसमें आपको जो है निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों में से उत्तर अपनी पुस्तिका में जो है लिखना है। आपको जो वो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब वैकल्पिक टाइप के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को, परिवार को। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो बी है, जो यहाँ पर ब ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। लोकतंत्र को जो है आप लेखक ने क्या बताया है, आवश्यक बताया है। जो अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, इस शासन पद्धति को लेखक ने क्या बताया है, आवश्यक बताया है। नेक्स्ट दे सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते? सरिस के, अशोक के, अरिष्ट के, पूर्णांक का। तो जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, सरिस, अशोक, अरिष्ट और पूर्णांक। तो यहाँ पर जो सरिस के जो है वो आपकी जो वो फूल है वो सरिस का जो फल होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि आपके नए फूल भी निकल आने पर उसका स्थान नहीं छोड़ते। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं कि ब्राह्मण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है कबीर, फर्नीचरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन है द, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे सकते हैं, नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी नहीं चुकता नहीं है वो है भोज्य रस है, अनुभव रस है, साहित्य रस है, ओज रस है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका जो स ऑप्शन हो जाएगा, साहित्य रस। नेक्स्ट दे सकते हैं, नेक्स्ट आपको किस प्रकार से पूछा है कि किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वालास्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? फिराक, रोकपुरी, दुष्यंत कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो यहाँ पर आपका जो फिराक जो गोरखपुरी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दे सकते हैं किस प्रकार से है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच विष रस के उदय के रूप में अद्भुति प्रदर्शित होती है? राम का वनवास जाना, कुंभकर्ण का विकलन पढ़ना, जगदम्बा की लीला दिखाना, हनुमान जी की संजीवनी लेके आ जाना, हनुमान जी का संजीवनी लेके आ जाना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए कि राम का वनवास जाना, कुंभकर्ण का है विकलन पढ़ना, जगदम्बा की लीला दिखाना, हनुमान का संजीवनी लेके आ जाना। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कवि जो गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के रूप में जो है अद्भुत प्रदर्शित होती है, जब जो हनुमान का जो है संजीवनी लेके आ जाना। 2 ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दे सकते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित अथवा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है? भाषा, लिखित भाषा, बोली, खड़ी बोली। तो यहाँ पर आपकी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कि नेक्स्ट दे सकते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वेगिलेंस शब्द का सही अर्थ है संयुक्त, शपथ, सविभाग, सतर्कता। तो यहाँ पर सतर्कता है वो आपकी वेगिलेंस का सही शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट दे सकते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मूर्तित माध्यम में सबसे बड़ी शक्ति ये है कि छिपे हुए शब्दों में निम्नलिखित वह गुण होता है? स्फुटता, असुरक्षा, स्थायित्व, बाध्यता। तो यहाँ पर जो 100 ऑप्शन है स्थायित्व वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? अपने पाठकों का, अपने श्रोता का, अपने दर्शकों का, अपनी शुरुआत का। तो अपने जो श्रोता है उनका ध्यान रखना है, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गथा साहित्य जो गथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हमें कदम बन सकती है, वो कौन सी है? जूल्स है, सिल्वर वेडिंग है, अतीत में दबे पाव, जूल। मतलब निम्नलिखित में से जो आत्मक कथात्मक उपन्यास गथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन जाती है, वो कौन सी कहानी है? वो जूल्स है, सिल्वर वेडिंग है, अतीत में दबे पाव या जू है। तो यहाँ पर जू आपका 2 ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि निम्न में से दबे स्वर में किसने पूछा कि मेहमान गए? अपनी बीवी बच्चों ने,
यशोधर बाबू की पत्नी ने, यशोधर बाबू ने, रिश्तेदार ने। कि निम्नलिखित में से जो दबे स्वर में किसने पूछा कि मेहमान गए? बीवी बच्चों ने, यशोधर बाबू की पत्नी ने, यशोधर बाबू ने, रिश्तेदार ने। 4 ऑप्शन दिए गए, तो विल बी द करेक्ट क्वेश्चन द आंसर। तो यहाँ पर जो आपका यशोधर बाबू की पत्नी है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट दे सकते हैं आपसे जो आपके जो प्रश्न 2 है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में पूछा जाएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। जी यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका लिपि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि दक्षता के लिए अंग्रेजी शब्द है, तो दक्षता के लिए जो है एफिडेंसी, एफिशिएंसी है वो आपका क्या हो जाएगा? सही शब्द हो जाएगा। एफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा? सही शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट दे सकते हैं, और यहाँ पर मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लिखित चिन्हों का जो उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दक्षता के लिए अंग्रेजी शब्द एफिशिएंसी हो जाएगा। नेक्स्ट दे सकते हैं कि अक्षर आवाज से बातें कर रहा था, वाक्य में शब्द शक्ति है। यहाँ पे जो कौन सी शब्द शक्ति है कि नक्षरत आवाज से बातें कर रहा था, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो गुण शब्द शक्ति आ जाएगी, गुण जो शब्द शक्ति है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि गुण शब्द शक्ति। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याप्त रख देने पर भी अभिव्यष्टि की पूर्ति हो जाती है, वह शब्द शक्ति कहलाती है। वो कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देख सकते हैं कि जब जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोधा का अभाव शोभा अलंकार होता है, तो विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा? विरोधाभास जो अलंकार है वो होता है। कौन सा होता है? विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ विद्रोह न होते हुए भी विद्रोह का क्या हमें क्या होता है? जो आभास होता है, तो वहाँ पर जो है विरोधाभास, पर विरोधाभास उपयास होता है। नेक्स्ट दे सकते हैं कि भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है कि भगवान भागे सुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति का ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को चिड़िया की आंख बनाकर उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है, निश्चय ही सफलता उनके चरणों को चूमती है। एक ही साथ 2 घोड़े पर सवार होने वाले का फिसल कर नीचे गिरना निश्चित है। किसी भी पेड़ के तने पर डालियों और पत्तों की अलग अलग सेवा करने वाले को फलों से वंचित ही रहना पड़ेगा, जबकि वह यही मूल जड़ को ही चिंतित करे तो उसे जो है फल की प्राप्ति होगी। अतः व्यक्ति को एक ही उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर अपने गद्यांश पढ़ना है और उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? तो व्यक्ति को अपने सफल होने के लिए जो है अपेक्षा एक उत्तम जो लक्ष्य है वो क्या करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। तो यह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पढ़ के क्या करना है? यहाँ पर उत्तर देना है। यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि नयन के कौन कौन से जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, आगे देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों को उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के बीच अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों और भूचालों की बेप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मेरे मैं की संख्या भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझे अगणित प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर उनमें विश्वास रहा है, मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने खंडर आबाद किए हैं, पल्ले में एक भूचाल देख मुझको शर्माए हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती में क्या अगणित बार धारा में मैं स्वर्ग बनाए हैं। तो आपको जो है पद्यांश पढ़ना है और कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है आपको बताना है। बताना है कि जीवन में कवि ने खंडर से पहले महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है। अजमेर व्यक्ति को देखकर कौन कौन जो है शर्माते हैं, आगे देख सकते हैं। पूछा कि जीवन सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया है। कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है वो आपको बताना है। बादल का जो प्राय पद्यांश में छाट कर आपको लिखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं। आपको पूछा गया है खंड जो बम है निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में आपको देने हैं। यहाँ पर पूछा है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर पत्रकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे संपादक होता है,
यहाँ पर संपादक होता है, एक होता है स्तंभकार होता है, एक जो फीचर जर्नलिस्ट होता है, एक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होता है, मतलब जो खोजी पत्रकार होता है, एक फीचर पत्रकार होता है, एक संपादक होता है, एक स्तंभकार होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं, और उनकी परिभाषा भी लिखनी है। लेखक ने महामारी की रात्रि में विश्व को अलंकार सुनाई देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया, वो आपको बताना है। तो इस भयानक रात में जो ढोलक के माध्यम से जो उनमें शक्ति और क्षमता का जो है वर्णन किया गया है, ढोलक ढोलक के माध्यम से जो व्यक्तियों में जो है शक्ति और क्षमता का वर्णन किया गया है। बादल राग कविता में क्रांति आकाशी वंशितों से प्रतिनिधि की अंगुज को शब्द कीजिए, आपको बताना है। सिंधु सभ्यता में आकार की भेदता के स्थान पर कला की बेहतर दिखाई गई, पाठ के आधार पर लिखिए। तो सिंधु सभ्यता में आकार की बेहतर के बाद कला की बेहतर दिखाई गई, मकान साधारण बनाए गए, जिस प्रकार से उनकी जो शैली बनाई गई है वो एकदम साधारण थी, यहाँ पर आपको बताना है। जो कहानी में लेखक के अनुसार दादा की जीवन शैली का दिनचर्या आपके बारे में लिखना है कि जो गाँवों में जो बुर्ज व्यक्ति का जो दिनचर्या होता है कि सुबह उठना, पूजा करना और कृषि के कार्यों में संलग्न होना, इस प्रकार से आपको लिखना है कि जो कहानी में किस प्रकार से दादा की जीवन शैली का जो है दिनचर्या प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, आपसे खंड जो समय है आपको पूछा गया है कि 100 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर जो है 10 से 13 तक क्वेश्चन है जो 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं, और 15 से जो 14 से 15 तक जो उत्तर है लगभग 100 शब्दों में लिखना है। कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, उष्मा कविता के आधार पर किस पंक्ति को शब्द किया है। या अथवा में आप लिखना है, किसी पीढ़ी को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति सभी संवेदनशील हो जाते हैं। इस कदम में प्रकट वर्तमान युग की विडंबना को कविता में के संबंध में आपको समझाना है, कविता के संबंध में समझाना है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने इस कथन के आधार पर हमारे जो सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में अपने विचार शब्द करना है। माल बिछा रहता है और उनका मन अडिग रहता है, इस कथन के आधार पर लेखक के बाजारवाद की भावना को आपको लिखना है। देख सकते हैं कि मिक्सर मत मिलाइए, गुरुदेव चाय मीठी लड्डू बस इतना ही सौदा है, इस कथन में आधार पर कहानी के पात्र ईश्वर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी को आपको क्या संदेश है वो बताना है। या अथवा में आपको बताना है कि भैंस चराते चराते में फसलों पर जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, कविता रस लेने से आत्मविश्वास को लेकर की धारणा के आधार पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर आपको 14 से जो 15 तक क्वेश्चन 100 शब्दों में लिखने हैं। संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर होता है, एक उदाहरण आपको लिखना है। या विशेष लेखन के क्षेत्रों में खेलों के बारे में पत्रिका में लिखने वाले को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। आलोक दवा का कवि परिचय लिखिए, या फर्नीचर नायक का लेखक परिचय, अथवा में कोई भी आप कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, तो मैं आपको फिर एक पद्यांश की सर्वप्रथम वाक्य करनी है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जब भव सागर तैरने को ना बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बा करता हूँ। मैं यौवन का उमाद लिए फिरता हूँ, उमादों में असाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बार हंसा रुलाती फिरे, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ऊपर में ठीक ठाक, मैं अंदर से न तो उसके कसा था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछने देखकर पूछा। बात ने जो एक शरारती बच्चे की थी मुझे खेल रही थी, जो पसीना पोंछते देखकर मुझे पूछा, क्या तूने भाषा को सुलत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट कोई जो गद्यांश की सप्रशम व्याख्या करनी है कि ये मैंने भक्ति के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। इस प्रकार से आपको पूरा जो है इसमें जो कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात थी कि अगर 30-40 मन गऊ उगाना है तो किसान 5-6 शेर अच्छा गऊ अपने पास लेकर जमीन में करैया बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। इस प्रकार से आपको बताना है, इसकी जो प्रश्न वाक्य करनी है जिसमें आपको प्रश्न वाक्य और विशेष आपको लिखना होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन निर्धारित प्रारूप में एक विज्ञप्ति आपको लिखनी है। या अबस विद्यालय रामपुर में स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्री क्रय हेतु निविदा आपको लिखनी है। निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर जो है सारंभित निबंध लिख सकते हैं। आपको 300 शब्दों में लिखना है। मेक इन इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या विद्यार्थी की जीवन में अनुशासन की महत्ता, या पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा। तो यहाँ पर किसी भी 4 टॉपिक दिए गए, इसमें से किसी भी पर आप जो है निबंध आपको लिखना है। ऐसे लिखना है जो आपको सारणी जो निबंध लिखना है वो 300 शब्द में लिखना है। ये था संपूर्ण आपके जो है हिंदी अनिवार्य का जो पेपर था, हिंदी जो कंपलसरी का संपूर्ण पेपर था। तो यहाँ पर कुछ जो जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए।